ये अशोक शर्मा जी का प्रश्न है कि हम प्रेम में कब डूबेंगे। आप प्रेम में तब डूबोगे जब आप और चीज़ों में डूबे हुए वहाँ से छूटोगे, तब आप प्रेम में डूबोगे। आप जहाँ भी डूबे हुए हैं उससे चेतना को मुक्त करो, तो प्रेम में तो आप डूबे ही हुए हैं, लेकिन पात्र कुछ और है, इसलिए भीतर डूबे इसका पता नहीं चलता। तो जिन जिन चीज़ों में आप डूबे, जो व्यर्थ की चीज़ें हैं, जीवन में कुछ चीज़ें काम की भी है, कुछ चीज़ें बिल्कुल व्यर्थ की है। तो व्यर्थ की चीज़ों से अपना ध्यान को हटाइए, तो अपने आप वो ऊर्जा, शक्ति जो है वो बाहर भाग रही है, वो वहाँ से मुक्त होकर के आपके स्वयं के प्रेम में डूब जाएगी, वापस आ जाएगी। और शक्ति का एक स्वभाव है कि शक्ति कभी भी न्यूट्रल नहीं होती। या तो वो बाहर के जगत में उलझ जाएगी, या आपके भीतर आपको आकर के मदमस्त कर देगी। तो सब जितने भी चीज़ों में बाहर डूबे हुए हैं, जहाँ जहाँ लगाव है, जहाँ जहाँ आसक्ति है, जहाँ जहाँ लगता आपको कि यहाँ से कुछ मिलने वाला है, तभी तो आदमी लगाव रखता ना। उसको कोई उम्मीद ना हो तो आदमी वहाँ लगाव नहीं रखता। लगाव है इसलिए कि उम्मीद बनी हुई है कि यहाँ से कुछ मिल सकता है, और मिलता कभी कुछ नहीं। बाहर तो ऐसा है कि मिलने का भ्रम बना रहता है, अब मिलेगा, तब मिलेगा, अब मिलेगा, तब मिलेगा। और जब समय आ जाता है तो मालूम पड़ता है कि यार कुछ मिला तो कुछ भी नहीं। तो फिर आदमी और नए सपने देखता है, शायद इससे नहीं मिला तो वो काम से मिल जाएगा, उस सपने से मिल जाएगा। लेकिन सपने तो सपने हैं ना, हर सपने का एक ही स्वभाव है। तो बाहर से मुक्त होते ही आप भीतर प्रेम में डूबे ही हुए हैं। आप सदा नारायण देश में ही रहते हैं, आप सदा अपने आत्मा के लोक में ही रहते हैं। आपको वहाँ से कोई हटा नहीं सकता, कोई आपको वहाँ से निकाल नहीं सकता। आप वहाँ रह करके कहीं और चले गए हो, उसके सिर्फ सपने देख रहे हो। तो जागो और अपने को पालो, बस इतनी सी बात है। एक मित्र पूछते हैं, राम नाम में क्या शक्ति है। पहली बात तो जिस राम के बारे में आप सोच रहे हो, आपके अंदर एक माइंड में राम की धारणा बनी हुई है। और वो राम कौन से? दशरथ पुत्र राम। और एक राम है आप स्वयं। तो बाहर के राम का सहारा लिया जा सकता है, बाहर के राम को स्मरण किया जा सकता है, लेकिन बाहर ही बाहर अगर कोई आदमी
स्मरण करता रहे और उसको अपने भीतर के राम का जरा भी बोध नहीं, तो ये समझना कि उसने राम का सुमिरन भी सोए सोए किया। मूर्छा में किया, बिना प्रेम के किया। चीजें दो तरह से घटती है। एक, उस सुमिरन में कोई तुमको प्रेम नहीं है, तुमको लोगों ने बता दिया भी राम नाम में बहुत शक्ति है, अब शक्ति के लिए तुम राम नाम जप रहे हो। ठीक, राम के लिए राम नहीं जप रहे हो तुम किस लिए जप रहे हो? शक्ति के लिए। तो तुम्हारे अंदर क्या है? चाहत है कि राम जपूंगा तो बहुत शक्ति मिल जाएगी, पावर मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तो जब तक आप राम नाम में राम के अलावा कुछ भी मांग रहे तो वो राम नाम की प्रक्रिया नहीं है जपने की, वो, और उससे कोई शक्ति नहीं मिलती। शक्ति तब मिलती है आपको राम नाम की जब आप सिर्फ राम को ही अत्यधिक प्रेम करके उसको स्मरण कर रहे हैं, कोई चाहत नहीं है। कोई आपकी राम से कुछ मिल जाए, प्रसिद्धि मिल जाए, धन मिल जाए, हाँ, संसार में सफल हो जाऊं, शादी हो जाए, लॉटरी लग जाए, बीमारी ठीक हो जाए, क्योंकि आदमी की ख्वाहिशें कई है, एक फरमाइश बहुत है, बहुत लंबी लिस्ट है, और पूरी करते करते जिंदगी छोटी पड़ जाती है। तो राम को प्रेम करो बिना चाहत के, वही राम नाम की शक्ति है, उसके अलावा शक्ति नहीं। कंचन मंडल पूछती है, गुरुदेव भक्ति मार्ग पर चलने वालों को होश साधना चाहिए कि नहीं? अपने साथ एक घड़ी को भी आंख बंद करके बैठना चाहिए या नहीं? कृपया विस्तार से भक्ति मार्ग के बारे में बताएं। भक्ति इतनी छोटी सी चीज नहीं है, भक्ति बहुत विराट, जो आपके रोम रोम को आंदोलित कर देती है। और भक्ति के कई आयाम हैं, जिसमें नाचना भी है, जिसमें प्रेम के आंसू भी बहते हैं, मौन भी बहुत गहरा हो जाता है, ध्यान भी कभी कभी बहुत गहरा लग जाता है। तो भक्ति को छोटी चीज न समझें, उसमें ध्यान भी सम्मिलित है, उसमें आपका होश में बैठना भी सम्मिलित है, सब कुछ समाहित करती है भक्ति, एक आयामी नहीं है, भक्ति बहुआयामी है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं भक्ति के मार्ग पर हूं तो मैं ध्यान में कैसे बैठूं। इतनी छोटी नहीं है भक्ति, विराट है। तो भाव उठे तो जरूर बैठा करो, वो प्रसाद है। भक्ति आपको अपने स्वयं के साथ बैठना सिखाती है। शुरू शुरू में भक्ति में जिसकी भक्ति कर रहे हो वो होता है और आप होते हो, दो है ना। जैसे कोई कृष्ण की भक्ति कर रहा है, कोई गुरु की भक्ति कर रहा है, कोई राम की भक्ति कर रहा है, कोई शंकर की भक्ति कर रहा है, या दो बने हुए हैं, एक ऑब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट है। तो ये शुरू शुरू में ठीक है, लेकिन पूरे जीवन भर अगर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हो तो बात बनती नहीं। बात तब बनेगी जब तुम बाहर के ऑब्जेक्ट से
अपने स्वयं के भीतर जो है ना उस तरफ आओ। इसे देखो ना, हम गणेशोत्सव जब आता है या दुर्गा महोत्सव आता है साल में एक बार, तो हम 10 दिन के लिए भगवान गणेश को स्थापित करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, आरती करते हैं, उनको प्रेम करते हैं साल में 10 दिन। लेकिन इतना प्रेम करने के बाद उनको क्या करते हैं, उनकी मूर्ति को समंदर में बहा देते हैं या नदी में प्रभावित कर देते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट गया और सब्जेक्ट में आ गया। भक्ति ने मेरे को मेरे स्वयं का रास्ता दिखा दिया, भक्ति का काम पूरा हुआ, ऑब्जेक्ट का काम पूरा हुआ। अब मैं अपने भीतर उस जो मेरे भीतर जो गणेश बैठा है, ज्ञान का देवता, जो सब चीज को जान रहा है, और उसका जो जानना है वो किसी ध्यान की विधि का या साधना का परिणाम नहीं है, ध्यान रखना। उसका जो जानना है वो बहुत सहज है। आप जो भी देखते हो उसको जान लेते हो तत्क्षण, बिना देर किए हुए। आपने आकाश को देखा, उसी क्षण आपने जान लिया कि ये आकाश है, जरा भी देर लगती नहीं। आपने किसी वृक्ष को देखा, उसी समय जान लिया कि ये वृक्ष है, जरा भी देर लगती नहीं। तो ज्ञान तो आपको हो ही रहा है, ज्ञान में कोई कमी नहीं है। तो भक्ति में ध्यान भी है, होश भी है, और जिस भक्ति में होश नहीं है, ध्यान नहीं है, वो भक्ति भी बिल्कुल मूर्छा से डूबी हुई है। अक्सर हम देखते हैं लोग नाच रहे, कूद रहे, पता नहीं क्या क्या करते भक्ति के नाम से लोग, लेकिन मुख्य रूप से मुख्य चीज से चूक रहे हैं। जो मुख्य चीज थी उसमें, उसको मिस कर रहे हैं, द्वैत में डोल रहे हैं, दो में। और जब तक दो है तब तक क्या है, माया। तो दो से आपको एक में आना है, और वो एक कहां है, वो आपका स्वयं, आपके भीतर जो बैठा है ना भक्त। भक्ति ने भक्त से मिला दिया आपको, और भक्त आप हैं। तो आपको अपने स्वयं में आना है। सब आध्यात्मिक यात्राओं की एक ही मंजिल है, वो है स्वयं तक पहुंचना, अपने स्वयं में आ जाना। और रास्तों पर चल के थोड़ी सी मैच्योरिटी आती है, उन रास्तों की व्यर्थता का बोध भी होता है। वो तुमको बोध देता है, तुमको बताता है कि कुछ है नहीं। उस व्यर्थताओं के बोध से तुम अपनी तरफ मुड़ जाते हो। तो भक्ति में ध्यान भी है, आराधना भी है, प्रेम भी है, आंसुओं का आंखों से बहता सैलाब भी है, मुस्कुराहट भी है, प्रसन्नता भी है, परम होश है। ये ध्यान रखना। हाँ, भक्ति में अगर होश नहीं है तो सब बेकार है। फिर मस्ती के साथ होश, हाँ, पूरा होश, केंद्र पर ध्यान, और बाहर नृत्य चल रहा है। चक्की चलती है ना, किसके सहारे चलती है, वो जो बीच में कील है, उसके आधार पर चक्र चलता है। कील ना हो तो चक्र चलेगा नहीं। अच्छा देखो, हम जब दाने डालते हैं पीसने के लिए उस चाक में, तो वे दाने बच जाते हैं जो उस कील के पास आ जाते हैं, वो नहीं पीसे जाते।
बाकी सब पीसे जाते हैं। लेकिन जो कील के पास आ गए 2 4 5 दाने, वे नहीं पिसते, क्योंकि उन्होंने कील का सहारा पकड़ लिया। ऐसे ही जो व्यक्ति अपने भीतर के उस कील पे आ जाता है, परमात्मा जो तुम्हारे भीतर है उसका सहारा पकड़ लेता है, तो फिर तुम संसार की चक्की में पीसे नहीं जाते। फिर तुम कहां पर आ गए? अपने केंद्र पर आ गए, उस कील पर आ गए। और वो कील जो है, वो चक्की के किसी भी काम में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता उसका, उस कील का, बस वो ठहरी हुई है, उसी के सारे सारा चाक घूम रहा है। कील हिल जाएगी तो चाक भी नहीं घूमता। तो वो वैसी कील तुम्हारे भीतर है, तुम स्वयं हो उसको। तो भक्ति में नाचो, ध्यान में भी बैठो, आंसू आते हैं खूब आनंद मनाओ, खूब प्रेम से आने दो उस आंसुओं को। सौभाग्य है वो कि परमात्मा ने तुम पर अपनी बरसात की है। बड़ी मुश्किल से लोगों की आंखों में आंसू आते हैं, बहुत कठिनता से, क्योंकि आदमी का अहंकार उसको पिघलने नहीं देता। बर्फ बन गया आदमी, जड़ एकदम। तो आंसू आते तो आने दीजिए उसको। और जब ध्यान में बैठने का मन हो तो बिल्कुल बैठ जाइए, बड़े प्यार से, मोहब्बत के साथ। ठीक है। एक मित्र पूछते हैं, नाम जप ध्यान से आत्मदर्शन हो जाएगा क्या? सब को चाहत है कुछ न कुछ पाने की। कुछ न कुछ हर आदमी चाहत की लिस्ट लेके घूम रहा है कि मैं नाम जपूंगा तो परमात्मा के दर्शन होंगे या नहीं होंगे, कितनी बार जपूंगा, 1 लाख बार जपूंगा तो होंगे कि नहीं होंगे। परमात्मा के दर्शन कोई हिसाब किताब की दुनिया का विषय नहीं है। परमात्मा का दर्शन बाजार का हिस्सा नहीं है, वहां पर कोई शर्त नहीं है। परमात्मा का सुमिरन, उसका जप एक बेशर्त, एक प्रेम की अवस्था है। तुम किसी भी प्रकार की शर्त परमात्मा पर नहीं डाल सकते कि मैं नाम जपता हूं तो तेरे दर्शन होने ही चाहिए। जो इस चाहत से जपता है ना, वो परमात्मा से बहुत दूर हो जाता है, क्योंकि परमात्मा को जरा भी बर्दाश्त नहीं है चाहत। परमात्मा शुद्ध, एकदम 24 कैरेट सोना। वो तुमको 24 कैरेट सोना मांगता है तुमसे, 21 22 कैरेट नहीं, कोई मिलावट उसमें नहीं। वो तुमको निखालिस मांगता है, जब तुम सिर्फ उसके लिए आओ, कोई चाहत नहीं। तो नाम जप ऐसा करो कि परमात्मा मिले तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक, क्योंकि नाम जप अपने आप में एक आनंद है। नाम को जपना, भगवान के नाम का स्मरण करना, उसमें अपने आप उसको खुद ही इनाम तुमको दे देता है जप। नाम जप की, परमात्मा के सुमिरन की इतनी महिमा है कि वो सुमिरन अपना उपहार खुद है। कभी मिलेगा ऐसा नहीं है, वो स्वयं अपना उपहार है, वो तुम पे बरसेगा। लेकिन तुम्हारा ध्यान अगर जपते जपते 24 घंटे तुम्हारा यही ख्याल रहा कि मैं इतना जप रहा हूं दर्शन नहीं हो रहा, इतना जप रहा हूं दर्शन नहीं हो रहा, कभी दर्शन नहीं होंगे। तो नाम जप की मस्ती में डूबो। परमात्मा मिले, दर्शन हो न हो, उसकी चाहत को छोड़ दो। जिस दिन तुम्हारे अंदर चाहत हो जाएगी ना, तुमको तुम्हारा स्वरूप दिख जाएगा। ठीक है। एक मित्र पूछते हैं, गुरुदेव मन के गहरे से गहरे में कैसे जाए ताकि पता चले हमने अंदर क्या छुपा रखा है? क्योंकि सभी कहते हैं कि मन के बदले बिना जीवन बदलना संभव नहीं है, तो मन के गहरे संस्कारों की काट कैसे करें? मन से डायरेक्ट नहीं लड़ा जा सकता, और मन जो है ये बस
तुम्हारे द्वारा एक बनाई हुई एक चीज है, ये सत्य नहीं है। तुमने जो एक झूठ का जीवन जिया, झूठ की आइडेंटिटी के साथ तुम अपना जीवन यापन किए, नाम के लिए, यश के लिए, कीर्ति के लिए, संबंधों के लिए, वो सब मिला करके तुम्हारे पास में एक अलग टाइप का तुम्हारे पास एक संस्कार बन गया, एक मन बन गया। अच्छा, हर देश के अपने अपने मन अलग अलग है। भारत का मानसिकता अलग है, पश्चिम में जाओगे वहाँ का मानसिकता अलग है, अफ्रीका में चले जाओगे वहाँ की मानसिकता अलग है, रशिया में चले जाओगे वहाँ की मानसिकता अलग है। हर आदमी की अपने मन की कंडीशनिंग उसका जैसे ब्रॉटअप हुआ बचपन से उस ढंग से बनती है। तो मन से सीधा नहीं लड़ा जा सकता, मन में डायरेक्ट प्रवेश नहीं किया जा सकता। आपको सिर्फ यही करना है कि ये सब बातों में न लग करके ये समय खराब करना है। सीधा आंख बंद करके अपने होने का स्मरण करो कि मैं हूं, बस। आप शॉर्टकट से चले आइए, लंबे रास्तों को मत ढूंढिए, नहीं तो ये मन के रास्ते तुमको बहुत लंबे ले जाएंगे और मिलता कुछ नहीं इसके अंदर, भटका देंगे और बड़ा नए नए जाल खड़े करता है मन। तो इन सब रास्तों को छोड़ दीजिए, आप सीधा जंप लगाइए, जंप सीधा। जंप क्या है? अपने होने में आ जाना, अपनी सत्ता में। इसका स्मरण करो, अपने होने को याद करो, अपनी सांसों को देखो, अपने शरीर को देखो, अपने होने को अनुभव करो। आपका होना कितना सुंदर है और कितना शांत है, ये कितनी अपार शांति इसमें। यहां पर जाते ही तुमको लगेगा नहीं कि तुम्हारे पास कोई मन भी है। जितना इससे आप दूर जाते हो मन उतना हावी होता है, और जितना इस अपने राम के पास रहते हो मन खत्म हो जाता है। मन की कोई ताकत नहीं है आत्मलोक में आने की, मन की ताकत ही नहीं है। वो वहां प्रवेश ही नहीं कर सकता, उसका प्रवेश वर्जित है वहां। तो आप ऐसे टेरिटरी में प्रवेश कर जाएं जहां मन का कोई साम्राज्य नजर नहीं आएगा आपको। तो बस सब रास्ते छोड़ करके, ये सब उपद्रव के रास्ते छोड़ करके कि मन का क्या है, मन को गहराई में जाना, ये सब भटकाने वाले रास्ते हैं। मैं आपको बहुत शॉर्टकट बता रहा हूं कि सीधा के सीधा एक छलांग मार लीजिए और अपने इस अस्तित्व में आ जाए, अपने होने को महसूस करें कि मैं हूं। और अभी इसी क्षण आप अपने मैं में प्रवेश कर जाते हैं। आपका इतना बोध, इतना स्मरण, बस एक स्मरण कर लिया कि मैं हूं और आपका प्रवेश हो जाता है। उसमें रंच मात्र भी देर नहीं लगती। और इस मैं हूं में आने का देयर इज नो पाथ, दिस इज द पाथलेस पाथ, मार्ग विहीन मार्ग। कोई रास्ता नहीं है, बस एक जागृति है, एक याद है। भूल गया था मैं, विस्मरण हो गया था मुझे अपना, सो गया था मैं, सपने देखने लगा था मैं अच्छे अच्छे। अध्यात्म के भी सपने होते हैं, ध्यान साधनाओं के भी सपने होते हैं। संसार के सपने नहीं होते, ध्यान साधना के, अध्यात्म के उससे बड़े सपने होते हैं। खो गया था मैं इन सपनों में और मैं जागा, और जागते ही मुझे अपना बोध हो गया, और इस बोध का मैं आनंद लेता हूं, अपने स्वयं का मैं उत्सव मनाता हूं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। और अपना ही उत्सव मना सकता आदमी, बाहर के सब उत्सव आते और चले जाते हैं,
झूठे हैं। बाहर के उत्सव उस दिन समाप्त हो जाएंगे धरती से जिस दिन आदमी अपना उत्सव मनाना शुरू करेगा। दुखी चित्त जो है ना बाहर के उत्सव मनाता है, जो बहुत दुख से भरा है, थोड़ा देर बाहर के उत्सव मना करके अपने को भूल जाता है, लेकिन अगले दिन फिर क्या करेगा वो। इसलिए असली उत्सव है अपना उत्सव मनाना, अपने भीतर जो बैठा है ना, राम, बोध, महादेव तुम्हारे भीतर है, उसको जरा नाचने दो। उसको आपने बहुत बंधनों में कैद कर दिया है, जंजीरों में जकड़ दिया है, धारणाओं में, आयोजनों में, साधनाओं में। उसको मुक्त करो और देखो कैसा जीवन का रस आने लगता है। तुम हो कि तुमको चमत्कार लगेगा कि तुम शरीर में हो कैसे। तुम्हारा शरीर का बोध ही मिट जाएगा और तुम्हारा बोध आत्मा में आकर के पूरा मस्त हो जाएगा। ठीक। श्रीकांत जी पूछते हैं, स्वामी जी 2 महीने से ज़्यादा हो गया, आधे घंटे से ज़्यादा ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, क्या गलती हो रही है? देखिए, जीवन में हरदम हर आयाम में अप एंड डाउन आते हैं। जीवन का एकमात्र सत्य कोई है तो वो है परिवर्तन। हर चीज परिवर्तन होती है। कभी 1 घंटा ध्यान लग जाता, कभी आधी घंटा लग जाता है। तो आधे घंटा लग रहा है ना, तो ध्यान इस पर मत दो कि 1 घंटा क्यों नहीं लगता। आप इस पर ध्यान दीजिए कि आधी घंटा तो लग रहा है। ध्यान इस पर, अभाव पे ध्यान नहीं देना, इस पर ध्यान दो कि कम से कम आधी घंटा तो भगवान का ध्यान में कर रहा हूं। ध्यान तो लग रहा है आधी घंटा। मैं तो कहता हूं आधा मिनट भी लग जाए तो धन्यवाद दे देना। हाँ, आधा मिनट क्या कम है क्या? आधे मिनट में पता नहीं क्या क्या हो जाता है। देखते हैं ना, जब भूकंप आता है तो कितने सेकंड का भूकंप आया, बोले 26 सेकंड का, सब नाश कर गया 26 सेकंड में ही। तो आधा मिनट बहुत बड़ी बात होती है। तो आधा घंटा अगर ध्यान लग रहा है तुम्हारा, तुम्हारा बैठने का मन करता अपने स्वयं के साथ में, तो धन्यवाद दो। क्योंकि यहां कुछ भी अपेक्षा करोगे ना, 1 घंटा क्यों नहीं लग रहा, कभी नहीं लगेगा। आपने कुछ भी अस्तित्व पे अपनी इच्छाओं को थोपा और कोई अपेक्षा करी, वह सुनवाई नहीं है। वहां तो जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है, उसके प्रति परम धन्यवाद। ना मिले तो भी धन्यवाद। हाँ, अगर ध्यान नहीं भी लग रहा है तो भी धन्यवाद देना सीखो, शिकायत करना नहीं। परमात्मा के पास शिकायत कभी नहीं पहुंचती। आज तक किसी की कंप्लेंट परमात्मा सुनता ही नहीं। अगर परमात्मा तुम सब लोगों की कंप्लेंट सुनना शुरू कर दे तो बेचारा पागल हो जाएगा। वो अरबों खरबों लोगों की आत्महत्या कर लेगा वो। अच्छा है कि वो शिकायतें नहीं सुनता। हाँ, तुम्हारा अहोभाव, तुम्हारा ग्रेटिट्यूड, तुम्हारी प्रसन्नता, ये उसके पास जब पहुंचती है ना तो वो मस्त हो जाता है। तो ध्यान नहीं भी लगे ना तो भी धन्यवाद देना। और जिस दिन आप ध्यान न लगने पर धन्यवाद दोगे, आपको 1 सेकंड में ध्यान लग जाएगा। ये चमत्कार है, करके देखना आप। बहुत बड़ा मिरेकल की बात बता रहा मैं आपको। ये जिस दिन ध्यान नहीं भी लगा, उस दिन अगर आपने धन्यवाद दे दिया कि वाह क्या बात है परमात्मा, आज तो मेरा ध्यान लगा ही नहीं, नाचना। हाँ, खूब नाचना।
तो ये परमात्मा भी देखेगा कैसा आदमी है ये। हाँ, ये ना ध्यान लगने पे भी धन्यवाद दे रहा, नाच रहा है ये आदमी। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसी चेतना को परमात्मा अपने गले लगा लेता है। जो शिकायतें करता ना, उसको कभी गले नहीं लगाता वो। तो लगे ना लगे, आधी घंटा लगे, कोई शिकायत मत करो, बैठो अपने समय पर। जब आपका समय होता है बस बैठ जाओ, क्योंकि ध्यान तुम लगा नहीं सकते। ध्यान जब आता है तब आता है, वो प्रसाद की तरह आता है, वो ब्लेसिंग की तरह आता है। मांगना मत वहां कुछ भी, बस बैठना। आता है तो ठीक, ना आता है तो भी ठीक। आपने प्रतीक्षा की ना, आप बैठे, आपने अपनी तरफ से पूरा काम किया, आपने अपने को बिल्कुल भी प्रेजेंस रखा, प्रेजेंट रखा अपने आप को, बस आपकी तरफ से काम पूरा हुआ। ऐसे भाव दशा से बैठोगे ना तो वहां से बिल्कुल जवाब आएगा, ध्यान रखना। एक मित्र पूछते हैं, प्रणाम गुरुदेव, कृपया ध्यान प्राप्ति की एक सरल विधि साझा करें। सबसे सरल विधि अपने स्वयं तक पहुंचने के लिए, पहली बात तो इसकी कोई विधि होती नहीं, क्योंकि स्वयं में पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि स्वयं में आप हो ही, उससे कभी आप अलग हुए नहीं। ध्यान तुम्हारा स्वभाव है, आपका नेचर है मेडिटेशन। फिर भी आपने पूछा है कोई विधि, तो सबसे सरलतम विधि कोई है इस धरती पर, जिसका वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, वो है अपने सांसों को देखने की विधि। बस, जिसको भगवान शंकर ने भी विज्ञान भैरव तंत्र में लिया है। इसी विधि को छांदोग्य उपनिषद से भगवान गौतम बुद्ध ने भी इसको वहाँ से लेकर के पूरी मनुष्यता को इसका दान दिया है। तो सबसे सुंदर है, सहज है कि आपके सबसे निकटतम जो चीज है वो है आपकी श्वास। अच्छा, सांस का एक स्वभाव और भी है कि श्वास सदा आपकी कहाँ रहती है? वर्तमान में। वो कभी अतीत और भविष्य में नहीं होती। तो जितना आप श्वास को देखोगे, आती जाती श्वास पर ध्यान करोगे, आप वर्तमान में ठहरने लगोगे, आप वर्तमान में आ जाओगे। और जब आप वर्तमान में आ जाते हो तो इस सारे अस्तित्व के प्रति आप खुलने लगते हो, आपका खुलापन आना शुरू हो जाता है। आप समझो कि नारायण प्रकट हो गए। क्या हो गए? खुलापन मतलब क्या है कि आप अस्तित्व के सामने, आपका जो भीतर का नारायण है वो प्रकट हो गया। हम कल्पना कर रहे हैं कोई बाहर नारायण प्रकट हो जाए, चार भुजाधारी, वो आज तक प्रकट नहीं हुए। लोग पीछे पड़े हुए चार भुजाधारी के कि प्रकट हो जाओ। वे कभी नहीं प्रकट हुए आज तक। जब भी प्रकट होंगे ना, तुम प्रकट होगे। हाँ, नारायण को प्रकट करो, अपने नारायण को। और प्रकट करने का तरीका क्या है? इस अस्तित्व के प्रति तुम खुल जाओ, ये प्रकट होना है। नारायण तुम्हारे प्रकट हो गए। तो ध्यान की सबसे सरलतम, इजीएस्ट, पहली बात तो कोई विधि नहीं है, लेकिन आपने मुझे पूछा ही है, तो कुछ दिनों के लिए आप अपनी श्वासों को देखें। लेकिन श्वास को देखते देखते ही मत रहना। श्वास को देखते देखते, कौन देख रहा है मेरी श्वास को, आती जाती सांस को, देखने वाले पर ध्यान टिका देना। मैक्सिमम देखने वाले पर ध्यान रखना, सांसों में मत रखना। सांस तो आ रही है, जा रही है, ये मैं देखने वाला हूं। देखने वाले पर ध्यान लगाना, तो आपका जो है ना, धीरे धीरे फिर सांस का देखना भी खत्म हो जाएगा और आप अपने स्वयं में आ जाओगे।
मोस्ट ईजिएस्ट है ये, बशर्ते कि कोई सही करने वाला हो। अब पूरे धरती पे चलते हैं, लोग कराते हैं विपස්සना। पहली बात तो लोग 90% इस शब्द का उपयोग ही बहुत गलत करते हैं। वो करते हैं विपासना, जो उच्चारण ही गलत है। इसका सही उच्चारण है विपස්සना। मात्र देखो, यही पस्सी को बुद्ध कहते हैं। हे भिक्षुओं, इसको देखो, वे कहते थे। यही पस्सी को, इसको देखिए, लेकिन देखने वाले को भी देखिए। ये असली राज था उसमें, जो किसी को पता नहीं है। अब हजारों लोग पूरे पृथ्वी पर विपස්සना करते हैं, लेकिन उनको ध्यान ही नहीं है कि देखने वाले को भी देखना है। वो जीवन भर सांसों को देखते रहते हैं और उससे कुछ हासिल नहीं होता, कुछ नहीं बनता उससे। क्योंकि असली सीढ़ी लगाई थी सांसों की अपने तक आने के लिए। जो सांसों की सीढ़ी लगाई थी हमने, वो किसे लगाई थी? जो मैं अपने स्वयं तक आ जाऊं। तो सीढ़ी में ही चढ़ते उतरते रह गए, उतर रहे चढ़ रहे, उतर रहे चढ़ रहे, उतर रहे चढ़ रहे। सांसों की सीढ़ी पे आपका उतरना चढ़ना चालू है, लेकिन जिसके लिए सीढ़ी लगाई थी वहां पहुंचना नहीं हुआ। असली सवाल है, सांसों को देखते देखते आपको अपने स्वयं को देखना आ जाए। ये पूरा विपස්සना का उपयोग था। तो ये करिए आप। एक मित्र पूछते हैं, महाराज जी, कैसे जाने अपनी आत्मा, अपने अंदर बैठे परमात्मा को कैसे जाने? जीवन का लक्ष्य क्या है और कैसे प्राप्त करें? जो भी बाहर जान रहे हो, बाहर का, वो तुम्हारा ज्ञान नहीं है। वो तुमको किसी ने दिया है बाहर से। कहीं तुमने किताब से पढ़ लिया, किसी गुरुमुख से सुन लिया, पड़ोसी से सुन लिया, दोस्तों से सुन लिया, यार से सुन लिया। हाँ, ड्रिप हो गए। तो जो भी तुम्हारा ज्ञान है, वो सब बाहर रखो, ठीक है? और उसको जानो, जो जाना ही हुआ है। उसको कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञान जो है ना, आप ऑलरेडी ज्ञान में हो, आप ऑलरेडी सब चीज को जान रहे हो ना। आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपका होना ही जानना है। आप अपने हाथ को देखते हो, जानते हो कि मेरा हाथ है। आप सारे संसार को देखते हो, जानते हो कि सूरज है, ये चांद है, ये सितारे हैं, ये मेरा होना है, ये वृक्ष है, ये मनुष्य है। सब जान रहे हो। तो जानना आपका बहुत सहज है। इस सहजता में डूबिए। गुरुदेव, आत्मस्मरण और मैं कौन हूँ में कोई फर्क है? बिल्कुल फर्क नहीं है, जरा भी फर्क नहीं है। एक ही शब्द के दो नाम हैं ये, आत्मस्मरण और मैं कौन हूं। दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन शुरुआत में फर्क है। शुरुआत में आप सुमिरन करते हो, विधि करते हो, कोई बताता है आपको विधि, शुरुआत में ठीक है। उस विधि के द्वारा आपके अंदर ये प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूं।
तो मैं कौन हूं का जो जवाब है ना, ये तब आता है जब मैं कौन मिट जाता है। मैं भी गया और कौन भी गया, जब शांत हो जाता है, पूछने वाला खत्म, क्योंकि पूछने वाला भी मन है, ये मन ही पूछ रहा है, ये मन ही पूछ रहा है। तो सुमिरन की कई विधियां हैं इसकी, और मैं कौन हूं को भी बहुत लोगों ने इसको अपने आत्मा में पहुंचने का मार्ग बताया। रमन महर्षि ने इसको बहुत सुंदर, रमन महर्षि ने इसका जिक्र किया है। सूफियों ने सब हटा करके सिर्फ हु पर ध्यान दिया, सब हटा दिया, शब्द हर सब चले गए, बस अपना जो हु है, अपना जो होना है, इस पर ध्यान को केंद्रित किया सूफियों ने। तो ये अलग अलग नाम हैं, कोई सुमिरन कहता है, कोई मैं कौन हूं कहता है, कोई हु कहता है। तो मैं कौन हूं को साधक पूछता है कि मैं हूं कौन, मैं हूं कौन। तो जो पूछ रहा है ना, उस पर ध्यान जाओ, कौन पूछ रहा है भीतर तुम्हारे, ये कहां से आवाज उठ रही है, मैं कौन हूं, कौन बोल रहा है ये भीतर, किसने सवाल खड़ा किया, सवाल करता कौन है, प्रश्न करता कौन है। प्रश्न करता जो तुम्हारा नाम है वो नहीं है, नाम तो तुमको संसार ने दिया है, पहचान तुमको संसार ने दी है, माँ बाप ने दी, समाज ने दी, वो नहीं पूछ रहा है मैं कौन हूं। असली कौन आवाज दे रहा है भीतर से कि मैं कौन हूं। जो असली में जो गीत गा रहा ना मैं कौन हूं को, उसको पकड़ लो, तो मैं कौन हूं का जवाब मिल जाएगा आपको। इसका कोई नाम नहीं, इसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं, जो न जन्मता न मरता, न किसी चीज में इन्वॉल्व होता, वो सदा हर चीज का साक्षी है, हर चीज का साक्षी बना है, बैठा है तुम्हारे भीतर, और वो बचपन से लेके तुम्हारे मरे तक साक्षी रहता है। वो रहता है, उसका अस्तित्व सदा है, वो अमृत है, वो कभी मरता भी नहीं, सदा रहता है। ठीक है। एक मित्र पूछते हैं, भगवान ओमकार नाद पर साधना कर रहा हूँ परंतु आगे नहीं बढ़ पाता हूँ, आगे बढ़ने के लिए क्या करूँ? ओमकार में कुछ आवाजें भी सुनाई देती है। ओंकार की साधना के एक्चुअल में 3 चरण होते हैं। पहले चरण में व्यक्ति को बाहर शब्दों में चोट करनी पड़ती है ओंकार की, बहुत मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ। विधियों से जब तक तुम प्रेम नहीं करोगे ना, तब तक कुछ भी नहीं मिलता उससे। उससे बेइंतहा प्रेम करो। किसी भी विधि को आप करते हो ना, उसको बहुत प्यार करो, तो विधि आपके राज खोल देती है, वो मान लेती है आपकी बात। तो पहले शब्दों से ओंकार का नाद करो, बहुत मोहब्बत के साथ, एक 10 मिनट तक बैठ जाओ और खूब जोर जोर से ओम की ध्वनि करो, बहुत गहरी। हर श्वास पर ध्वनि को जाने दो, और नाभि केंद्र से यह आवाज निकालो ओम की, जो आपका नावल सेंटर है, सिर्फ यहां से नहीं,
गहराई से आवाज को आने दो। 10 मिनट के बाद फिर इस आवाज को बंद कर दो और भीतर मन के तल पर इस आवाज को आने दो। वही स्पीड, वही आवाज, उतना ही जोर, भीतर ही भीतर इसको आने दो, इस ध्वनि को मन के तल पर। 10 मिनट और जब ये 10 मिनट हो जाए, अब कुछ मत करो, अब शांत बैठ जाओ। क्योंकि ये दोनों जो विधियां थी स्टार्ट की 10-10 मिनट की, इसमें असली चीज है अब तुम्हारे भीतर बैठ जाना और शांत होकर के जो भी हो रहा है, जो भी उसके साक्षी बने रहना। अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ध्वनि हो रही, आवाज हो रही, जो कुछ भी हो रहा है उसमें चुनाव नहीं करना, उसमें बस बैठ जाना। और कुछ सुनने की कोशिश मत करना कि वहां अनंत नाद बज रहा है। हाँ, तो फिर मन के ट्रैप में आ जाओगे आप। वहां कुछ भी कोशिश आपने करी कि अंतर्नाद सुनो, आ गए आप मन के ट्रैप में। हाँ, वहां कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक बार अपने आप स्वयं के अस्तित्व में पहुंच गए तो वहां कुछ करना नहीं है फिर वहां। क्योंकि वहां भी अगर आपने कर लिया तो वहां से गिर जाओगे फिर आप वापस। वो ना करने का लोक है, वो ना करने का लोक है। वो वहां कुछ किया नहीं जाता, बस वहां अपने आप जो होना है वो हो रहा है। हो रहा है, किया नहीं जाता। तो असली बात है ओंकार नाद में, तीसरे चरण में बैठ करके शांत होकर होना है और अपने स्वयं के अस्तित्व के प्रति परम होश, परम जागृति। कोई भी चीज आपके सुने बिना ना रहे, आपकी श्वास का आपको पता चले, विचार आएंगे वो भी आपको पता चले, विचारों को हटाने की कोशिश मत करना, मन को भी शांत करने की कोशिश मत करना, कोई कोशिश वहां करना ही मत, वहां बस हो जाना। तो धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाएगा, लहरें सब शांत हो जाएगी और सागर प्रकट हो जाएगा। सोनू भट्ट जी पूछते हैं कि गुरुजी बॉडी में वाइब्रेशन कब होती है? क्यों कराते वाइब्रेशन? शॉक ट्रीटमेंट ले लो सबसे अच्छा शॉर्टकट। हाँ, एक शॉर्ट ट्रीटमेंट लोगे तो वाइब्रेशन होगी वहां, फिर आप थक जाओगे वाइब्रेशन से, भाई अब नहीं चाहिए वाइब्रेशन। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, लोगों ने आपके अंदर जहन में भर दिए धर्म के नाम पर कि आप बॉडी में वाइब्रेशन होगा, बॉडी कपेगी, ये होगा वो होगा। ये सब बचकानी बातें हैं, इससे हट जाओ। तो इसमें अगर उलझे रहोगे तो आप अपनी आत्मा तक पहुंचोगे नहीं कभी। ये खिलौने हैं, ये झुंझुने जो आपको पकड़ा दिए गए, इनको छोड़ दीजिए। जितना जल्दी छोड़ दो उस कचरे को, उतना आपका कल्याण है। और सीधे सीधे अपनी सहज अवस्था में आ जाओ, ये सब झुंझुने फेंको। क्योंकि अंतिम स्थिति में जब आप अपने स्वयं में आते हो ना, तो आपका शरीर भी ऐसा लगता है जैसे शरीर है भी कि नहीं। तो वाइब्रेशन का तो सवाल ही नहीं हुआ। आपको शरीर का बोध ही नहीं होगा तो वाइब्रेशन कहां से होंगे? आपको शरीर का रंच मात्र भी बोध नहीं होगा, आपको अपनी आत्मा का बोध होगा। और जो व्यक्ति अपनी आत्मा के बोध में आ गया तो शरीर के वाइब्रेशन कहां बचेंगे अब? इसलिए इन सब चक्करों मत पड़ो। लोग बहुत आपको चक्कर में डालते, लोग
धर्म के जगत में तो जितना घन चक्कर बना रखा है ना लोगों ने, उतना संसार में भी घन चक्कर नहीं है। ऐसी चीजें पकड़ाई लोगों को ये कभी होती नहीं। सपने बेच दिए लोगों को धर्म के नाम पर। लोग सपने बेच रहे हैं, चीजें पकड़ाते हैं, बड़े सपने देख, ये मिलेगा वो मिलेगा, शांत हो जाएगा। साला धार्मिक आदमी और अशांत हो जाता है इस घन चक्कर में। तो बस सहज रहना, अपने स्वयं के प्रति बहुत ईमानदार रहना और अपने स्वयं के बोध में जीना। कोई कामना मत करना शरीर के वाइब्रेशन की, पीछे रीढ़ की हड्डी में सरसराहट की। लोग बहुत बोलते पीछे, बोले नाक की तरह सरसराहट हो रही है। सुनी सुनाई बात है सब ना ये। हाँ, लोगों ने आपको सुना दी ये बात है कि कुंडलनी जगती तो सरपणी ऊपर उठती है। अरे कोई सरपणी अर्पणी नहीं है वहां, सब कल्पनाएं पकड़ाई गई आपको। कोई सरपणी नहीं है। सरपणी को क्या आपकी जगह मिली क्या अंदर बैठने की? उसको सांप भी चाहिए ना। तो जैसा फालतू की बकवास है ये, इन बकवासों में मत पड़िए आप, और सीधा अपने बोध में आइए, अपने आत्मदेश में आ जाइए, आप अपने आत्मलोक में आ जाइए। बस एकदम जंप लेना है, सब रास्ते खत्म कर देना है। हाँ, रास्तों पे चलते रहोगे तो आप जन्म भर चलते रहोगे, रास्ते कभी समाप्त होते नहीं। अब नींद से जागना तक कुछ आप साधना करते हो क्या? उठ जाते हो बस। कोई विधि करते हो क्या नींद से जागने की? नहीं ना। नींद से जागने के लिए कोई प्रयोग करते हो, कोई साधना करते हो, कोई विधि लगाते हो, कोई राम नाम जपते हो, कोई सुमिरन करते हो? कुछ नहीं करते ना। ऐसा ही ये जागरण है। सोए थे और जाग गए, बोध आ गया, बात समझ में आ गई। अगर आप मुझको ठीक से सुन लेते हैं, ठीक ठीक जब मैं बोल रहा हूं, तो आपको क्लियर होते हुए जरा भी देर लगेगी नहीं। और अगर आपको सुनना नहीं आता तो आप अर्थ पे अर्थ लगाते रहोगे और चलते रहोगे, भटकते रहोगे। तो सिर्फ सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं तुमको जरा सा भी अपने तुम्हारे स्वयं से बाहर ले जाने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। मुझसे जब कोई सवाल पूछेगा तो मेरा केंद्र बिंदु यही रहेगा। मेरा दर्शन जो है ना वो यही रहेगा कि तुमको मैं कैसे सब ये झुंझुनों से मुक्त करके, ये सब आडंबरों से मुक्त करके, सब रास्तों को समाप्त करके, तुम्हारे जीवन के सब झुंझुने तुम्हारे हाथ से छीन करके मैं तुमको तुम्हारे आत्मा के लोक में कैसे मैं उसका संकेत तुमको दे दूं, तुमको वहां तक मैं कैसे उसकी खबर दे दूं, इस पर मेरा पूरा दर्शन टिका हुआ है। मेरा केंद्र सोचने का यही रहता हमेशा। मैं वहां से पल भर भी खिसकता नहीं। आप मुझे हजारों प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन उस सारे प्रश्नों में मेरा केंद्र बिंदु वही रहेगा। वहां से जरा भी हिलता नहीं मैं, और आपको भी नहीं चाहता कि आप वहां से हिले। उसके अलावा कुछ और आप खोजे भी, क्योंकि और कुछ भी आप खोजोगे तो भटकन है, वो भटकना है। और अनंत जन्मों से यही तो आपने काम किया, भटकने का। तो अब छोड़ दीजिए भटकना। अब आप बिल्कुल ठीक ठीक जगह पे मेरे पास में आ गए, एकदम राइट प्लेस। अस्तित्व ने आप पे बड़ी कृपा करी, आप पे बड़ी मेहरबानी की, आप पे बड़े आशीर्वाद बरसे। नहीं तो ऐसा जगह पहुंचना ही बड़ा कठिन है जहां सीधी सीधी बात हो रही है बिना भटकाव के, जहां कोई प्रकार का भटकाव नहीं, कोई रास्ता नहीं, पाथलेस पाथ। जहां इस प्रकार की कोई बकवासबाजी हो ही नहीं रही है, सीधा सीधा
अपने स्वयं में आ जाओ, इसकी बात चल रही है। अपने राम को पालो, मुक्त हो जाओ बाहर से, इन सब सड़ी गली मान्यताओं से। सब मान्यताओं को आग लगा दो, जो सुनाओ खत्म करो। ये सब चीजें रोकेगी तुमको, तुम्हारे दिमाग को लाएगी, तुम्हारे मन को सक्रिय करेगी। मन 50 तरीके के कंफ्यूजन पैदा करेगा, शक पैदा करेगा, संदेह पैदा करेगा, और आपको अपने आत्मलोक में आने नहीं देगा। क्योंकि उसका आत्मलोक में आना यानी सब चीज का सर्वनाश है। मन का, तुम्हारी धारणाओं का, तुम्हारी कंडीशनिंग का, ये सब मर जाएगी। तो ये अपने आप को मरना नहीं देना चाहती ना। चक्रव्यूह में आप तोड़िए चक्रव्यूह को और निकलिए इससे बाहर और अपने आत्मलोक में आ जाइए। 1 सेकंड की भी बात नहीं है अपने में आना। आपको बात समझ में आई और आप आ गए। कोई विधि नहीं, कोई साधना नहीं, आपको बात मेरी क्लिक करी और अभी आप आ गए बिना देर किए। पल भर की भी वहां देर नहीं है। खोजी हो तो तुरंत मिले हो पल भर की तलाश में, कबीर का गीत। खोजी होना चाहिए, असली प्यासा होना चाहिए। जब तुम बहुत प्यासे हो, खोजी हो, तुम्हारे अंदर तड़प हो, तो मेरी एक बात भी अगर तुम सुन लोगे ना बहुत ध्यान से, तो तुम अभी बुद्धत्व को प्राप्त हो जाओगे इसी समय। रंच मात्र भी तुमको देर नहीं लगेगी। ठीक है?